भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान त्रिकालदर्शी बाबा विश्वनाथ की सीढ़ियों पर प्रतिदिन बैठकर शहनाई बजाते हुए भाव विभोर हो जाते थे और कहते थे, जिसके नाम में ही रस है उसे बनारस कहते हैं। बनारस यानी काशी, जो भारतीय धर्म एवं संस्कृति के वाहक के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। शायर आज़म मिर्ज़ा गालिब अपने बनारस प्रवास के दौरान इस नगरी की दिव्यता के बारे में कहा था, बनारस का महत्व हिंदुस्तान में वैसे ही है जैसे मंदिर में दिए का होता है, जो छोटा होते हुए भी पूरे मंदिर को रोशन किए रखता है। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसी अनोखी रोशनी के पर्व के बारे में बताऊंगी। यूँ तो अमावस्या के दिन दीपावली पूरी दुनिया में मनाई जाती है, परंतु उसके 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक ऐसी दिवाली भी मनाई जाती है जो सिर्फ बनारस में ही मनाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देव दीपावली की, जिसको मनाने के लिए स्वर्ग से सारे देवतागण साक्षात बनारस पधारते हैं। यह देव दीपावली क्यों मनाते हैं और इसकी शुरुआत कैसे होती है, चलिए समझते हैं लाइफ एंड कल्चर की टीम के साथ। पौराणिक मान्यताएं और पुराणों के अनुसार राक्षस त्रिपुरासुर के अत्याचार से परेशान होकर देवतागण भगवान शिव के पास गए और उनसे इस संकट से छुटकारा दिलाने का अनुरोध किया। तब भगवान शिव ने पुत्र कार्तिकेय को सेनापति बनाकर त्रिपुरासुर से युद्ध किया और अंत में भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर दिया। देवताओं को जिस दिन त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्ति मिली, वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का ही था। समस्त देवतागण त्रिपुरासुर के अन्याय अत्याचार से मुक्ति पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए, भगवान शिव का आभार प्रकट करने के लिए देवतागण काशी नगरी में गंगा घाट पर एकत्रित हुए और समस्त काशी नगरी में स्थित देवालयों को दीप से सुसज्जित किया और मां गंगा में दीपदान किया। बड़े जोर शोर से और हर्षोल्लास के साथ भगवान शिव का आभार प्रकट करने वाली यह दीपावली संपन्न हुई। क्योंकि यह दीपावली देवता गणों ने मनाया था, इसलिए इसे देव दीपावली का नाम दिया गया। इसके अलावा क्योंकि इस दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ, इसलिए इसे त्रिपुरा उत्सव या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कई शताब्दियों तक यह परंपरा स्थानीय स्तर पर चलती रही है, परंतु देव दीपावली को संगठित और भव्य रूप से शुरू करने का श्रेय काशी नरेश विभूति नारायण सिंह को जाता है। 1986 ईस्वी को विभूति नारायण ने पंचगंगा घाट पर हजारों दिए जलाकर इसे विस्तृत व भव्य रूप देने का काम किया। बाद में 1992 ईस्वी में दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति द्वारा यह योजना शुरू की गई। गंगोत्री सेवा समिति के संस्थापक श्री बाबू महाराज शुरुआती दिनों को याद करते हुए रोमांचित हो जाते हैं और बताते हैं, शुरुआत में हमने काशी नरेश की प्रेरणा से ही छोटे स्तर पर शुरू किया। हमने अपने इन्हीं हाथों से घाट की सफाई कर चूने से रंग रोगन कर उस पर दिया जलाते थे। महाराज बताते हैं, दूसरी प्रेरणा स्रोत हरिद्वार की गंगा आरती भी रही। 1991 ईस्वी में इन्होंने हरिद्वार में गंगा आरती देखी और वैसा ही
काशी में भी करने की ठानी और 13 नवंबर 1991 ईस्वी को देव दीपावली के दिन गंगा आरती की शुरुआत की और देव दीपावली के दिन दशाश्वमेध घाट पर विशेष रूप से 21 ब्राह्मणों पर कन्याओं के द्वारा विशेष रूप से मां गंगा की आरती होती है और इस दिन 108 किलो की अष्टधातु की मां गंगा की मूर्ति घाट पर स्थापित कर फूलों और दियों से सजावट की जाती है और इस उत्सव के उपलक्ष्य में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। गंगोत्री सेवा समिति के सचिन पंडित और दिनेश शंकर दुबे बताते हैं कि जब यहाँ देव दीपावली की शुरुआत हुई थी तो यहाँ का हर सजावट, हर कार्य कम दियों की रोशनी में होता था, परंतु जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई उसका असर इस उत्सव पर भी पड़ा। आज यहाँ लेजर शो हो रहा है, बड़े बड़े घाटों को फसाल लाइटों से सजाया जा रहा है, परंतु इस चकाचौंध भरी लाइटों के बीच दियों का महत्व आज भी पूर्ण रूप से बरकरार है। देव दीपावली का स्नान एक दिन पूर्व से आरंभ हो जाता है। समस्त गंगा घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। ये स्नान देव दीपावली के दिन दोपहर 2 बजे तक चलता रहता है। उसके बाद घाट खाली हो जाते हैं। अब व्यवस्थापकों के लिए सबसे कठिन कार्य होता है 3 घंटे के अंदर घाटों की साफ सफाई करना और सूरज ढलने से पहले घाटों की सजावट के कार्य को पूर्ण करना। परंतु मां गंगा के आशीर्वाद से यह काम समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर लिया जाता है। तब मुख्य कार्यक्रम के लिए श्रद्धालुओं को घाट पर पुनः छोड़ा जाता है। यह कार्य जिला प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण व व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। और सूर्यास्त के साथ ही शुरू होती है भव्यता और दिव्यता का मिश्रण लिए देव दीपावली का महा उत्सव। जितने श्रद्धालु घाटों पर संगीत नृत्य वादन का आनंद ले रहे हैं, उतने ही श्रद्धालु मां गंगा के बीच चल रहे नावों पर सवार होते हैं और घाटों के अद्भुत व मनोरम दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध होते हैं। बनारस की रहने वाली लेखिका और रचनाकार सूर्यबाला बताती हैं, उत्सव का स्वरूप जो इतना व्यापक और विराट होता जा रहा है, इसकी शुरुआत 90 के दशक में हो गई थी। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में डिजिटल मीडिया के उभरने के बाद इसका प्रचार भी तेजी से हुआ। बनारस जहाँ का हर उत्सव अपने प्राचीनता के लिए विख्यात है, अब भारतीयों ने प्राचीनता में आधुनिकता का मिश्रण प्रस्तुत करना सीख लिया है, जिसका असर ये हुआ कि बनारस में पूरे साल में जितने पर्यटक आते हैं उससे कहीं ज़्यादा कार्तिक माह में यहाँ देव दीपावली के अवसर पर आते हैं। दूर दूर के देशों से अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले भी यहाँ अवश्य आते हैं और यहाँ आकर देव दीपावली ना देखें ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए लाइफ एंड कल्चर की टीम आपसे अनुरोध करती है,
अगर आप भारतीय धर्म व संस्कृति की व्यापकता व दिव्यता में विश्वास रखते हैं तो स्वयं आप यहाँ सशरीर अवश्य पधारें। यहाँ का रोमांचित करने वाला अलौकिक अनुभव आपके जीवन में चिरकाल तक बना रहेगा। हर हर महादेव।